हेलो चिल्ड्रन, मैं आपको क्लास 8 रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी के श्लोकों का अर्थ समझाने जा रही हूँ। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा, सुंदर, मधुर, और भाषितानी का मतलब होता है वचन, यानी कि अच्छे वचन, अच्छी बातें। ये श्लोक सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि किताबों से लिए गए हैं। चलिए पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं हम। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणगेषु का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। गुणवान व्यक्ति में गुण गुण ही रहते हैं, उनकी और वैल्यू बढ़ जाती है। जिसमें गुण है वो सब चीज़ों की वैल्यू को अच्छे से समझता है, तो गुणवान व्यक्ति में, गुणी व्यक्ति में गुण गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। निर्गुणम का मतलब है जिसमें कोई गुण, कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन निर्गुण व्यक्ति में, गुणहीन व्यक्ति में पहुंचकर वे दोष बन जाते हैं। उदाहरण देके बताया है, सुस्वाद तोया प्रभवंती नद्य। नद्य का मतलब है नदियाँ, प्रभवंती का मतलब है उत्पन्न करती हैं, तोया का मतलब होता है जल। सुस्वाद का मतलब होता है स्वादिष्ट। नदियों में स्वादिष्ट जल उत्पन्न होता है, यानी कि नदियों का पानी मीठा होता है। समुद्रम महासाध्य भवंत्य अपेया। इस पेय से पहले इस संधि में जुड़ गया है। अपेय का मतलब है जो पीने योग्य ना हो। समुद्र में पहुंचकर वही जल अपेय यानी कि पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, नदियों का जल मीठा होता है। लेकिन जब नदी का जल जाके समुद्र में मिल जाता है तो वो भी पीने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार से गुण अगर अवगुणी व्यक्ति में पहुंच जाए तो वो दोष बन जाते हैं। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। ये अलग अलग शब्द है। साहित्य, संगीत, कला, विहीन का मतलब है रहित। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला से रहित होता है, साक्षात वो पशु के समान है। पुच्छ का मतलब पूंछ, विषाण का मतलब सींग, हीन का मतलब रहित, यानी कि पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है वो व्यक्ति जिसमें साहित्य, संगीत, कला नहीं है। तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भाग देयम परम पशुनाम। तृणम का मतलब है घास, खादन्नपि का मतलब है ना खाते हुए भी, जीवमान का मतलब है जीवित। वो घास ना खाते हुए भी जीवित है। ये इन पशुओं का परम भाग्य है। यहाँ पशु से मतलब क्या है? व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जिसमें साहित्य, संगीत, कला में कोई रुचि नहीं है, वो व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, बस जिसके पूंछ नहीं है और सींग नहीं है। और ये इन पशुओं की सबसे बड़ा भाग्य है कि ये घास भी नहीं खाते और घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्रेयी। जहां भी ये सा या लगा होता है ना, इसके लिए हमें का लगाना होता है, का या के। और पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर। चुगलखोर की दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य। नष्टक्रियस्य का मतलब होता है आक्रमशील, जो कर्म नहीं करता, कोई जो कोई काम नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य। और जो धन से बहुत लालच करता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन। व्यसनिन का मतलब होता है जिसमें बुरी लत होती है। बुरी लत वाले को विद्या नहीं मिलती, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कर्पणस्य। कर्पण कहते हैं कंजूस को, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। नराधिपत कहते हैं राजा को। ऐसा राजा जिसका सचिव, सचिव का मतलब होता है मंत्री, जिसका मंत्री प्रमादी है, यानी कि जो बुरी बातों में फंसा हुआ है, उसका तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ आपको पूरा, बिना शब्दों को अलग अलग बताए। लालची का यश नष्ट होता है, चुगलखोर की दोस्ती नष्ट होती है, जो कर्म नहीं करता उसका कुल नष्ट होता है, जो धन का लालची होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, जो बुरी लत में पड़ा हुआ होता है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है,
जो कंजूस होता है उसको सुख नहीं मिलता, उसका सुख नष्ट हो जाता है। और वो राजा जिसके सचिव, जिसके मंत्री प्रमादी होते हैं, उसका तो राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन ये मधुमक्षिकासो। पीत्वा मतलब पीकर, रस का मतलब रस, कटुकम मतलब कड़वा, मधुर का मतलब मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम में मीठा ही रस जन ये उत्पन्न करती है, मधुमक्षिकासो का मतलब है मधुमक्खी। यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर भी समान रूप से मीठा ही शहद उत्पन्न करती है। संततस्थ है, उसी प्रकार से संत लोग भी सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचय, सज्जन और दुर्जन लोगों के वचन समान रूप से सुनकर, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, मधुर सुक्त रसम सर्जंती, वो मीठे वचन ही बोलते हैं। एक बार फिर देखिए इसको। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यहाँ से हम इसको देखेंगे। मधुमक्खी कड़वा या मीठा रस समान रूप से पीकर, यानी कि चाहे कड़वा पिए चाहे मीठा पिए, समान रूप से उसको समान रूप से पीकर मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। संततस्थैव सम सज्जना दुर्जना नाम, संत लोग भी उसी प्रकार से चाहे सज्जनों की बात सुने चाहे दुर्जनों के वचन सुने, मधुर बातें ही, मीठे बोल ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, पौरुषम का मतलब है मेहनत, यो ही दैवम, दैव का मतलब होता है भाग्य, किस्मत, अवलंबते सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी हालत कैसी होती है। प्रासाद का मतलब है महल, जैसे कि महल के ऊपर बैठा हुआ, तिष्ठन्ति का मतलब है बैठा हुआ, वायसा का मतलब है कौवे, सिंह का मतलब है सिंह, जैसे कि महल के पर बैठे हुए जो सिंह होते हैं वो उनके ऊपर कौवे बैठते हैं, मतलब उस सिंह की कोई वैल्यू नहीं होती है। विहाय पौरुषम, मेहनत को छोड़कर, यो ही दैवम, दैव मावा लंबते, जो भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उन व्यक्तियों की हालत ऐसी होती है। प्रसाद सिंहवत, जैसे कि महल के बाहर बैठे हुए सिंह की होती है। तस्य मूर्धनम तिष्ठन्ति वायता, जिसके सिर के ऊपर, मूर्धन का मतलब है सिर, जिसके सिर के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं, वायसा का मतलब है कौवे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मूल का मतलब है जड़, और वलकल का मतलब होता है छाल, और दारू का मतलब होता है लकड़ी। कितनी चीजें हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। दोबारा देखिए फिर। पुष्प पत्र यानी कि पत्ते, फल छाया मूल जड़, वलकल छाल, और दारू लकड़ी। धन्या मही रुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिन, नार्थिन अर्थिन का मतलब होता है याचक, कि वो की लकड़ी के जो पेड़ होते हैं धन्य है, जिनके पास आने पर कोई भी याचक विमुख होके नहीं जाता, यानी कि उसे कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। उसे पुष्प चाहिए, पत्ते चाहिए, फल चाहिए, छाया चाहिए, जड़ चाहिए, छाल चाहिए, लकड़ी चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो उसके पास अगर कोई याचक आता है तो वो कभी भी विमुख होकर, मुड़कर, उदासीन होकर नहीं जाता। चिंतनिया ही विपदाम आदा देव प्रतिक्रिया, चिंतनिया का मतलब सोच लेना चाहिए, विपदाम का मतलब है मुसीबत, आदा देव का मतलब पहले, प्रतिक्रिया का मतलब है समाधान। हमें मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही ना ग्रहे, वहीना का मतलब है आग, प्रदीप्ते का मतलब है लगने पर, ग्रहे का मतलब है घर में, घर में आग लगने पर कुआं खोदना सही नहीं है। एक बार फिर देखिए। चिंतनिया सोच लेना चाहिए, आधा वेव पहले से ही, प्रतिक्रिया समाधान, हमें विपत्ति का समाधान पहले से ही सोच लेना चाहिए। इसको फिर यहाँ से देखिए। प्रदीप्ते वही नना ग्रहे, घर में आग लगने पर, कूप खननम कुआं खोदना उचित नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। आई होप कि आपको ये श्लोक समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहती हूँ। थैंक यू।